गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 3 पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें क्या है? नादान दोस्त। इसे किसने लिखा है? ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। आप सभी लोग प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं प्रेमचंद्र जी। बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं उनकी, और पढ़कर हमको बहुत ही आनंद आता है। तो ये जो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, नादान दोस्त, इस कहानी में उनने किन के बारे में बताया है? दो छोटे भाई बहनों के बारे में बताया है। ये दो बच्चों पर आधारित है। एक भाई का नाम होता है केशव, बहन का नाम होता है श्यामा। तो वो ये बताते हैं कि इसमें क्या होता है। नादान दोस्त, दोस्त मतलब वो दोनों भाई बहन दोस्त जैसे हो गए, और नादान मतलब जो नादानियाँ होती हैं ना, नादानियाँ कैसी होती हैं? नादानियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक नादानी होती है जिसे हम अनजाने में कर देते हैं, जो धोखे में हमसे हो जाती है, हमको पता नहीं होता कि ये करने से गलत हो जाएगा और हम कर देते हैं, वो होती हैं अनजाने में की गई नादानियाँ। और कुछ नादानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका रिजल्ट हमको पता होता है कि ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर भी हम वो नादानी कर देते हैं। केशव के घर में क्या होता है? कार्निस के ऊपर एक चिड़िया अंडा दे देती है। कार्निस आप सब लोग जानते हैं ना क्या होता है? जो छत होता है आपका, जो छज्जा होता है, खिड़की के ऊपर की जो जगह होती है, वो वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडा दिया। अब केशव और उसकी बहन का नाम क्या बताया था मैंने? श्यामा। अब दोनों क्या होता है, बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते हैं। दोनों का मन उसी में लगा रहता है। सवेरे दोनों क्या करते हैं? आंखें मलते हुए, मतलब जैसे जब हम उठते हैं सुबह सुबह तो हम अपनी आंखें मलते हुए क्या करते थे? ये दोनों बस पहुंच जाते थे देखने के लिए कि चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ पर बैठे हैं नहीं बैठे। उनको देखने में इन दोनों को बहुत मज़ा आता था। पता नहीं क्या मज़ा आता था कि उनको अपने खाने तक की याद नहीं रहती थी। जो सुबह सुबह इन लोग क्या खाते थे? दूध और जलेबी खाते थे। उनको वो तक खाना याद नहीं रहता था। दोनों का ध्यान बस किस में लगा रहता था कि बस चलते हैं अपन और देखते हैं कार्निस के ऊपर हमारी वो चिड़िया बैठी हैं या नहीं बैठी। और दोनों बच्चे तो थे, दोनों के मन में तरह तरह के क्वेश्चंस उठते रहते थे, तरह तरह के सवाल उठते रहते थे, और दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते रहते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे। दोनों को यही लगता रहता था कि वो क्या खाएंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, और बच्चों के जो पर होंगे वो कैसे निकलेंगे। पर जानते हैं ना, जो पंख होते हैं, घोंसला कैसा है। अब दोनों बच्चे थे, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन करते रहते थे। अब दोनों का आंसर देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो उनकी मम्मी थी, मम्मी को उन लोग अम्मा कहते थे, तो अम्मा को घर के काम से फुर्सत नहीं रहती थी, और पापा को वो बाबूजी कहते थे, तो बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे बस क्या करते थे? आपस में खुद ही सवाल करते थे, खुद ही उसके आंसर दे लेते थे और तसल्ली कर लेते थे। अब श्यामा कहती थी कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे क्या? और केशव जो था तो उसका आंसर बड़े विद्वानों जैसे दे देता था और गर्व से कहता था, नहीं रे पगली, पहले तो पर निकलेंगे, पर मतलब पंख उसके निकलेंगे, बगैर परों के वो कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी? श्यामा फिर बोलती थी कि वो फिर बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो केशव इस सवाल का भी जवाब उसके पास कुछ था तो नहीं। अब दोनों बस खुद ही क्वेश्चन करते थे, खुद ही फनी आंसर दे देते थे। इस तरह क्या हुआ, 3-4 दिन निकल गए। अब दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा मतलब उनको लगता रहता था कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या होगा। अंडों को देखने के लिए भी वो बहुत अधीर थे। उनको लगता था कितनी जल्दी अंडे निकल आए, देख लें हम लोग। और वो अनुमान लगाते थे कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चे के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये देखिए, ये छोटी छोटी सी ये चिड़िया बनी हुई है ना, ये चिड़िया थी उनके यहाँ। अब उनको क्या लगता था? अब उनके मन में एक नया क्वेश्चन आ गया। उनको लगता था कि अरे अब ये जो चिड़िया हैं छोटी छोटी सी हैं, अब ये बेचारी इतना सारा दाना कैसे लाएंगी, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कैसे लाएंगी? इनकी तो इतनी इतनी सी चोंच होती है, कैसे ये इतना सारा खाना लाएंगी, जाएंगी, फिर लाएंगी, फिर अपने बच्चों का पेट भरेंगी? ऐसे तो जो उनके बच्चे हैं वो चू चू कर कर के मर जाएंगे। दोनों ये सोचते रहते थे। अब इस मुसीबत का अंदाज़ा उनने कैसे लगाया? दोनों घबरा गए पहले तो, जब उनको लगा कि ये मुसीबत आ जाएगी कि कहीं दोनों चू चू करके मर ना जाएं। तो अब दोनों फैसला करते हैं। देखिए, दोनों बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनिए वो लोग क्या सोचते हैं। वो लोग सोचते हैं कि
क्यों ना हम कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दें। उसी जगह पे जाके कुछ दाना रखने से क्या होगा कि जब इनको भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे भी नहीं, उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा कि हम चारे लेकर आएं। तो केशव बोलता है, नहीं, अब जब रहेगा तो वो क्यों जाएगी। फिर श्यामा बोलती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप भी तो लगती होगी ना। मतलब खाने की टेंशन के लिए उनने सोचा कि चलो दाना रख देते हैं अपन। अब इसके बाद उनको फिर लगा कि धूप भी तो लगेगी बच्चों को। तो केशव कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि उनको धूप लगेगी, और धूप लगने से कहीं उनको धूप लगने के कारण बेचारे प्यास के मारे तड़प भी ना जाएं। धूप ज़्यादा लगेगी, फिर उनको प्यास लगेगी, तो उनको धूप का भी और पानी का भी ख्याल आया। फिर उन्होंने फिर फैसला लिया कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देते हैं। छत बनाने से क्या होगा कि उनको धूप कम लगेगी, और पानी की प्याली रख देते हैं, थोड़ी सी चावल रख देते हैं। ऐसा करके वो दोनों आपस में सोच रहे थे कि हम ऐसा ऐसा कर देते हैं। अब दोनों बच्चे क्या हुआ, दोनों बच्चे इस काम में लग गए। श्यामा क्या करती थी, माँ की आँख से बच बच कर, क्योंकि माँ की चोरी से गई और मटके से चावल निकाल लाई। जो चावल उनके यहाँ रखा रहता था ना, वो मटके में रखा रहता था, तो वो जाकर मटके ले आई चावल से। अब केशव ने क्या किया, केशव ने जो पत्थर की उनके यहाँ प्याली थी उसमें तेल रखा था, तो तेल को उसने धीरे से ज़मीन पे गिरा दिया और फिर उसको खूब अच्छे से साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद उसमें पानी भर दिया। अब क्या किया उनने, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, चांदनी क्यों करनी थी उनको, मतलब उसके ऊपर लगाना था ना जिसमें उनको धूप ना लगे। तो फिर उनने क्या सोचा कि बिना छड़ी के तो कपड़ा भी नहीं ठहरेगा, हम कैसे उसको लगाएं। तब केशव का दिमाग लगा। केशव बहुत सोच समझ के फिर केशव को ये लगा कि उसने कहा कि जाओ तुम जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा कर ले आओ। उसने कहा अम्मा को मत बताना, लेकिन नहीं तो अम्मा मना कर देगी और अम्मा पूछने लगेगी कि क्यों चाहिए है। फिर श्यामा गई और श्यामा ने बोला, लेकिन भैया वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप आएगी। तो केशव ने गुस्सा करते हुए कहा कि तू टोकरी तो लेकर आ, मैं जहाँ से वो धूप आती होगी, जहाँ उसका होल है, सुराख है, उसको मैं बंद करने के लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा, तू पहले लेकर आ। अब श्यामा गई और दौड़कर टोकरी उठा कर ले आई। अब केशव ने उसका जो सुराख था, जहाँ पे होल था, उसमें थोड़ा सा क्या किया, कागज़ ठूस दिया, मतलब कागज़ को भर दिया है ना, और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला कि देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर देंगे तो धूप कैसे आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक है, मतलब वो ये सोच रही थी कि भैया कितने चतुर हैं, भैया को कितना आइडिया है कि उनने देखो धूप के लिए भी इसका बंदोबस्त कर दिया है ना। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा क्या करती थी, अपने घर के कामकाज से फ्री होने के बाद दोनों बच्चों को कमरे में सुला देती थी और फिर खुद भी जाके सो जाती थी। लेकिन बच्चों की आंखों में तो नींद ही नहीं थी, क्योंकि उनको बस यही लगता था कि कितनी जल्दी अम्मा सो जाएं। अम्मा के सामने क्या करते थे, दोनों ऐसा दिखाते थे कि अम्मा को लगता था कि दोनों सो गए हैं, और फिर जैसे ही अम्मा सो जाती थी तो दोनों उठ जाते थे और चुपके से जाते थे, धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलते थे और बाहर निकल जाते थे, और क्या करते थे, अंडों की हिफाजत की तैयारी में लग जाते थे। अब देखिए यहाँ पर कार्निस का चित्र बना हुआ। कार्निस क्या कहलाता है, देखिए ये इनके यहाँ की विंडो है, खिड़की है, खिड़की के ऊपर की ये जो पट्टी होती है ना, इसके ऊपर की जगह होती है कार्निस। अब केशव क्या करा, केशव वहाँ पे खड़े होके देखता था, देखो कमरे से एक स्टूल ले आए, क्योंकि दोनों छोटे छोटे थे। अब दोनों से कैसे खड़े होते बनेगा, दोनों के पैर कैसे पूजेंगे ऊपर। तो देखो वो क्या किया, उसने दिमाग लगाया, कमरे में गया, स्टूल लेके आ गया, स्टूल पे खड़ा हुआ, फिर भी वो ऊपर नहीं पूज रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने कमरे में गया और ये नहाने की एक चौकी है, इसको लेकर आ गया, और नहाने की चौकी को उसने स्टूल के नीचे रखा। अब उसके ऊपर खड़ा हुआ, फिर भी थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो रहा था, हिलता था, तो उसको डर भी लगता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। फिर भी वो रिस्क लेके खड़ा हो जाता था और श्यामा से कहता था कि तू इसको अच्छे से पकड़ ले जिसमें मैं गिरूँ ना। और खुद भी क्या करता था, देखो खुद भी ऐसे करके दोनों हाथों से कार्निस को, ये जो पट्टी थी, इसको पकड़ लेता था और ऊपर खड़ा हो जाता था और खड़े होकर ऊपर देखता था। केशव तेजी से कार्निस को, ऊपर पट्टी को पकड़ लेता था, और जैसे ही पकड़ता था और फिर डर भी लगता रहता था, और श्यामा से बार बार कहता रहता था कि अच्छे से पकड़े रहना मुझे, गिरूँ ना मैं।
और श्यामा उसको पकड़े तो रहती थी, लेकिन जैसे ही श्यामा का ध्यान भी कार्निस पे जाता था तो उसके हाथ थोड़ी से ढीले हो जाते थे। मतलब पहले टाइट पकड़े रहती थी और जैसे ही उसका ध्यान जाता था कार्निस पे तो उसके हाथ थोड़ी से ढीले हो जाते थे। अब केशव कार्निस पे हाथ रखा, जैसे ही केशव ने कार्निस पे हाथ रखा था तो क्या हुआ था, दोनों जो दो चिड़िया आई थी ना वो दोनों उड़ गई थी। अब केशव ने क्या देखा, केशव ने देखा कि कार्निस पे थोड़ी से तिनके बिछे हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। ठीक है, जहां पे थोड़ी से कार्निस पे थोड़ी से तिनके बिछे हुए थे और उसके पास 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले वो लोग पेड़ पे देखते थे वैसा तो कोई घोंसला उसको वहां पे दिख ही नहीं रहा था। अब श्यामा नीचे से पूछ रही थी कि भैया कितने बच्चे हैं, कैसा है, क्या है। वो ऊपर का हाल पूरा भैया से पूछने के लिए बेचैन थी और पूछती थी। तो केशव ने क्या बोला, केशव कहता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। फिर श्यामा बोलती है कि भैया जरा हमको भी तो दिखा दो कि कितने बड़े हो गए हैं अंडे। तो केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। उसको चिथड़े उसने क्यों मंगाए, उसको लग रहा था कि जो ये तिनके बिछे हुए हैं, अंडे भी ऐसे डले हैं तो सब वहां पे गंदा ना हो जाए, इसलिए वो कहता है जाके चिथड़े लेकर आ जा। अब श्यामा दौड़ कर गई और अपनी पुरानी धोती फाड़कर, श्यामा दौड़कर जाती है और पुरानी धोती फाड़ कर ले आती है, उसका एक टुकड़ा ले आती है। केशव धीरे से नीचे झुका और उसके हाथ से कपड़े ले लेता है। अब उसने उसका क्या बनाया, एक गद्दी बना ली, उस कपड़े की टुकड़े की एक गद्दी बना ली और उसको क्या किया, तिनकों पर बिछा दिया। तीनों अंडों को धीरे से उठाकर उसके ऊपर रख दिया, उस गद्दी के ऊपर, जो कपड़े की गद्दी बनाई थी उसके ऊपर उसने रख दिया। श्यामा ने फिर से कहा कि भैया अब तो मुझे भी दिखा दो। तो केशव बार बार कहता रहा कि दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। फिर श्यामा ने टोकरी भी उसको नीचे से पकड़ा दी और बोली भैया अब तुम उतर जाओ, प्लीज मुझे भी देखना है। तो केशव कहता है कि टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहता है कि जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं और तुझे दिखा दूं। केशव क्या करता था, ऑर्डर चलाता जाता था, श्यामा से सब कुछ मंगाता जाता था और श्यामा इसी लालच में कि अब तो मुझे देखने मिलेगा, अब तो मुझे देखने मिलेगा, और बार बार वो जो भी मंगाते थे वो ले लेके आती थी। मतलब उन लोगों ने जैसे भी जो कुछ सोचा था कि धूप से बचाने के लिए टोकरी लगा दें और जो तेल की प्याली थी उसको अच्छा धो के पानी उसमें रख दें और खाने के लिए चावल रख दें, वो सब चीज़ें अब वो लोग करने लगे। अब श्यामा प्याली और चावल लेकर आ गई। श्यामा अंदर गई और तुरंत वो प्याली भी ले आई और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतर गया वहां से। अब श्यामा तो अब गुस्सा करने लगी, गुस्सा करते हुए कहती है कि हमको भी तो चढ़ा दो भैया। तो केशव अब क्या बोलता है कि तू गिर जाएगी। तो श्यामा बोलती है नहीं गिरूंगी भैया, जैसे मैं आपको पकड़ी थी वैसे आप भी मुझे पकड़े रहना। केशव कहता है ना भैया, यदि तू गिर गई तो अम्मा मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया होगा, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। अब केशव ने ऐसा आंसर दे दिया। अब दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। मतलब वो बैठती नहीं थी वहां पे, आती थी देख के और उड़ जाती थी तुरंत। केशव सोचने लगा कि हम लोगों के डर से लगता है ये नहीं बैठती। स्टूल उठाकर उसने कमरे में रख दिया और चौकी जहां से लाया था अपने नहानी से, वहां पर अपने बाथरूम में जाकर उसको रख दिया। अब तो श्यामा की आंखों में आंसू आ गए ना, आंखों में अपने आंसू भरकर कहती है कि भैया आप मुझे नहीं दिखा रहे हो ना, अब मैं अम्मा से जाके सब कुछ बता दूंगी। तो केशव कहता है कि अम्मा से यदि बताएगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा कहती है तो तुम मुझे दिखा क्यों नहीं रहे हो भैया, बार बार बोलते हो दिखाऊंगा और दिखा नहीं रहे हो। तो केशव कहता है कि अभी गिर जाएगी तो 4 सर ना हो जाते, इसका मतलब ये है कि यदि गिर जाएगी तो अभी तुझे बहुत ज्यादा लग जाएगा, कहीं कुछ टूट टाट जाएगा तो अम्मा सब मुझे डांटती रहेगी। तो श्यामा बोलती है गिर जाऊं तो गिर जाऊं, लग जाए तो लग जाए, लेकिन मुझे देखना है, मैं तो देख कर ही रहूंगी। अब इतने में क्या होता है, कोठरी का दरवाजा खुलता है। कोठरी का मतलब जहाँ कमरे में अम्मा थी ना, वो उनका दरवाजा खुला और अम्मा ने कहा क्यों बच्चों इतनी धूप है। धूप, वो अपनी आंखें ऐसे करते हुए कि धूप बहुत तेज थी, तो वो बोली तुम दोनों बाहर कब निकल आए,
मैंने तो कहा था ना कि दोपहर को बाहर मत निकला करो। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मीन्स दरवाजा। किसने दरवाजा खोला? तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं बताई। उसे डर लगा कि कहीं भैया पिट जाएगा। और केशव दिल में काँप रहा था। उसको लग रहा था कि अब तो श्यामा कह देगी कि भैया ने खोला है, अंडे ना दिखा दे कहीं, क्योंकि वो गुस्से में है। अभी रो भी रही थी कि मुझे दिखाया नहीं, मैं अम्मा को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन श्यामा पर विश्वास उसको अब हो नहीं रहा था कि अब ये पक्का बता देगी। लेकिन श्यामा चुपचाप थी। लेकिन श्यामा ने कहा जरूर था भैया से कि मैं अम्मा को बताऊंगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे ये लगता था कि आखिर हम दोनों मिलके ये सब चीजें कर रहे हैं अम्मा की चोरी से। अम्मा को बताएंगे तो भैया के साथ साथ अम्मा मुझे भी डांट देगी। अब क्या होता है, अब माँ ने दोनों को डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि दोनों धूप में खेल रहे थे। माँ को कुछ भी नहीं पता अभी तक, है ना। अम्मा ने दोनों को डांट दिया और फिर से कमरे में ले आई और फिर बोली कि धीरे धीरे पंखा चालू कर दिया और बोली कि चलो अब सो जाओ, अभी बहुत तेज धूप है, बाहर अब निकलना मत। और अभी सिर्फ कितने बजे थे? 2 बजे थे दोपहर के। तो उस समय तो बाहर तेज लू भी चलती रहती है। अच्छा, अब क्या हुआ, बच्चे थक भी गए थे तो बच्चों को सच में नींद आ गई थी। पहले झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब सच में नींद आ गई थी उनको। अब क्या हुआ, अब 4 बज गए, है ना। 2 बजे वो सो गए थे, फिर 4 बज गए। 4 बजे यकायक मीन्स अचानक, अचानक श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे, मतलब दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी और दौड़ के गई, कारनेस के पास आ गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का भी पता नहीं था, मतलब टोकरी भी गायब थी उधर से। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उसने मतलब नीचे देख लिया। और नीचे जैसे ही देखी तो तुरंत वो दौड़ के अपने कमरे में जाती है और जोर से बोलती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो केशव भी एकदम से घबरा गया उसकी बात सुनकर और दौड़ा और दौड़कर बाहर आया। तो वो क्या देखता है कि तीनों के तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने जैसी कोई चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ये सब चीजें देखकर वो लोग घबरा गए। दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है और दोनों सहमी हुई आंखों से, एकदम डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगते हैं। अब श्यामा पूछती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव फिर करुण स्वर में, मतलब बहुत दुखी स्वर में कहता है कि अंडे तो फूट गए। फिर श्यामा बोलती है तो बच्चे कहाँ चले गए? तो केशव को वैसे भी गुस्सा आ रही थी, दुख भी हो रहा था। तो उसने कहा, तेरे सर में देखती नहीं है क्या, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने फिर क्या किया, सोती हुई आंखों में से फिर माँ फिर उठ के आई। माँ ने एकदम से इनकी बाहर आवाज सुनी तो माँ फिर बाहर आके पूछती हैं कि तुम दोनों वहां धूप में आखिर कर क्या रहे हो? तब श्यामा ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा। अब माँ गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, पक्का कुछ तो किया होगा तुम लोगों ने। तो अब क्या करती है, अब तो श्यामा भैया की कोई भी बात नहीं छुपाती, सब कुछ। अब तो श्यामा को अपने भैया पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको ये गुस्सा आती है, उसको लगता है कि शायद ना ये भैया ने ही अंडों को इस तरीके से रख दिया था, इसलिए ये अंडे नीचे गिर पड़े। भैया को तो अब इसकी सजा मिलनी चाहिए। और फिर वो अपनी अम्मा को बताती है कि भैया ने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। फिर माँ केशव से पूछती है, क्यों रे, क्या हो गया, भीगी बिल्ली बनकर क्यों खड़ा है, मतलब चुपचाप क्यों खड़ा है ऐसे? तो माँ बोलती है कि तू वहां पहुंचा कैसे, क्योंकि कारनेस तो इतना ऊपर है। तो अब केशव बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। अब श्यामा बोलती है कि माँ भैया ने चौकी रखी, चौकी के ऊपर स्टूल रखा और उसके ऊपर चढ़ गया था भैया। तो केशव बोलता है कि तू भी तो स्टूल मेरा पकड़ कर खड़ी थी। तो श्यामा कहती है, भैया आप ही ने तो कहा था कि पकड़ कर खड़े हो जाओ। माँ कहती है कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। ये माँ कहती है केशव से। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा,
हाय हाय 3 3 जान ले ली दुष्ट ने। माँ ऐसा कहती रहती है। अब केशव क्या हुआ, केशव रोनी सूरत बना लिया। केशव को बहुत दुख हुआ और उसने बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव, माँ तो ऐसा हंस हंस के कह रही थी, लेकिन केशव को लग रहा था माँ बिल्कुल सही कह रही हैं और वो बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि केशव और श्यामा ऐसी गलती करना नहीं चाह रहे थे। उनने तो बहुत अच्छा सोच के ही नादानी की, इसलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कभी कभी अनजाने में हमसे नादानी हो जाती है, गलती हो जाती है। तो केशव और श्यामा से भी वही हुआ था। उनको लग रहा था कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो गलती से भूल कर रहे थे, है ना। अब माँ ने जब ऐसा कह दिया तो केशव को और ज़्यादा दुख होने लगा। रोनी सूरत बनाया था वो, और माँ को क्या हो रहा था, माँ को हंसी आ गई। मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। केशव को यही फील होता रहा कि ये गलती सारी मेरे से ही हुई है। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। मतलब केशव को ये एहसास होने लगा कि मैं अंडों की हिफाजत करना चाह रहा था, लेकिन हिफाजत ना करते हुए और मैंने सत्यानाश कर डाला। इसे याद करता रहता था वो इस बात को, और कभी कभी उसको इतना दुख लगता था कि वो रो भी पड़ता था। और फिर दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी भी दिखाई नहीं दी। दोनों चिड़िया जो एक बार वहाँ से उड़ी, फिर वहाँ पर उन लोगों को कभी भी दिखाई नहीं दी।